तो कैसे हो तुम सब लोग? गेस करता हूँ कि तुम ठीक होगे। वेल, अगर ठीक नहीं है तो शायद एंड तक देखने से तुम्हें कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मैं लाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस जिसे तुम मिस्ट्री भी कह सकते हो। एंड ये सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों होंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा सर्चिंग लगी है एंड यूट्यूब ने तो मेरी काफी हेल्प की है। हाँ, वो वीडियो मेरी थी क्योंकि मैं अपनी वीडियो से हेल्प ले रहा था, बिकॉज और किसी ने बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक और डाल देता हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की सबसे पहली मिस्ट्री सेम रिपीट करने वाला हूँ मैं, बिकॉज मुझे उसका कोई परफेक्ट रिप्लाई मिला नहीं है, पर शायद अब मिल जाए। पर हाँ, थोड़ी बहुत इको होगी तो वो मैनेज कर लेना। ये मिस्ट्री मैंने 1 साल पहले पूछी थी तुमसे, एंड ये है डीमंस के बारे में। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुजान की मर्जी वो जिसको भी डीमन बनाए, लाइक कोकोशिबो एंड लाइक दोमा। इनके सामने अगर कोई ह्यूमन आया, या तो इनके हाथों से वो मरेगा या वो डीमन के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ये कह लो डीमन बना दो। पर आकाज़ा ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, यही मसला है। उसने रेंगोकू को डीमन नहीं बनाया। अगर क्योजरो मून 3 से पावरफुल था तो फिर तो ठीक है, पर जहाँ आकाज़ा डोमिनेट कर रहा था, इसका काम जस्ट इतना था कि इसने जस्ट ब्लड को इंजेक्ट करना था इसमें। फोर्सफुल भी कर सकता था पर नहीं किया। एंड इसके पीछे का रीजन, लॉजिक कुछ भी नहीं है कि अगर डीमंस अपनी मर्जी से सबको डीमन बना सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट हिम। नाउ सेकंड जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन हानाफुदा इयरिंग्स को। अब तुम सब दिन को सिर्फ 2 ही बंदों के पास देखा हुआ है, युरुची और तांजिरो, और अगर अभी करंट देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ तांजिरो के पास ही है। लेकिन नहीं, किसी अननोन बंदे ने एक डॉल बनाई थी जिसके पास 6 सॉर्ड्स थी, और उस डॉल के पास भी वही सेम इयरिंग्स हैं जो कि तांजिरो के पास हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आर दीज इयरिंग्स आर रियली चीप? मतलब डीमन स्लेयर वर्ल्ड में कोई भी आके इनको पहन सकता है, पर ये इयरिंग्स सिर्फ जुरिची के डिसेंडेंट्स को ही पास डाउन हुई थी। एंड अगर तुम इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले रहे हो क्योंकि मैं जस्ट एक इयरिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो गलती से भी इन्हें तुम मत पहनना, क्योंकि मुजान ने या इसके किसी भी डीमन ने तुम्हें देख लिया तो तुम बचोगे नहीं। अब देखो, सवाल ये आता है कि इस डॉल को बनाया किसने है? यस, कोतेत्सु के ओल्ड मेंबर्स ने। और क्यों बनाया? ताकि युरिची को जिंदा रखा जा सके और उसकी सन ब्रीथिंग्स को। पर ये सब होने के बावजूद भी डीमन स्लेयर कॉर्प को सन ब्रीथिंग और हानाफुदा इयरिंग्स और युरिची का पता भी नहीं था। हाउ? इससे हटकर इस स्टोरी में कगाया मौजूद है, और तो और तमायो भी एग्जिस्ट करती है, पर फिर भी इस लेजेंड को कोई नहीं जानता। लेकिन इसका एक रीजन हो सकता है। अब मुझे नहीं पता वो ऑफिशियल है या नहीं है, पर ट्रू हो सकता है। असल में युरिची को कोई भी नहीं जानता। इसके पीछे का रीजन डीमन स्लेयर कॉर्प है। नहीं, ये वाली नहीं, एंशिएंट वैली। अब सेंगोकू एरा में युरिची ने तमायो को जाने दिया, मुजान को भी छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं, भाग गया, और तो और अपने भाई को डीमन बनने से भी बचा ना सका। एंड इस चीज को बाकी सारे स्लेयर्स शेम समझने लगे, एंड इसी शेम की वजह से इन्होंने युरिची के सारे रिकॉर्ड्स जला डाले। और यही रीजन है कि आज इस एरा में भी इसको कोई नहीं जानता, और ना ही सन ब्रीथिंग को। अभी तक हमने कवर किए सिर्फ 2 ही मिस्ट्रीज, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चीजें तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डीमंस। सबसे पहले डीमन यानी मुजान बना कैसे था? अब हमें ये तो पता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट में था जहां वो अपनी इलनेस का इलाज ढूंढ रहा था, और वहीं मेडिसिन उसे ठीक करने के बजाय उसे डीमन बना देती है। एंड यही चीज फुली डिटेल्ड नहीं है मांगा में। अब तुम खुद सोचो कि तुम एक ऐसा वर्ल्ड बना रहे हो जहां सिर्फ डीमंस ही डोमिनेट कर रहे हैं। पूरी स्टोरी डीमंस पर और स्लेयर्स पर होगी, और तुम उस डीमन का स्टार्ट ही बस एक रैंडम सी मेडिसिन से ले रहे हो जिसका नाम तक नहीं बताया गया। अब इसे पूरा राइटिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि स्टोरी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है, पर लैक ऑफ डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। इससे अगली मिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है, और वो है इसका डॉक्टर। सर्चिंग में ये मिला कि मुजान का डॉक्टर कोई मेडिसिन बना रहा था ब्लू स्पाइडर लिली को किसी और मेडिसिन के साथ मिलाकर, बट उसके रिजल्ट में मुजान को ह्यूमन के फ्लैश पर डिपेंड करना पड़ा। मीन डीमन बन गया वो। तो ये डीमन वाली चीज उसे कैसे पता चली? या वो विदाउट एनी नॉलेज ये बंदा मुजान पर मेडिसिन ट्राई कर रहा था? मे बी ये उसी का प्लान हो, सारी जगह डीमंस को इवॉल्व करना। मे बी इस नल्ले मुजान के पीछे यही मरा हुआ डॉक्टर हो जो कि एक डीमन रेस स्टार्ट करने में लगा हुआ था। मे बी तुम ये मेरी वीडियो भी इसी डॉक्टर की वजह से देख रहे हो, और अब ये चाह रहा है कि तुम इसको सब्सक्राइब करो, थोड़ा जल्दी करना। नेक्स्ट आता है ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में। अब देखो, ब्लू स्पाइडर लिली डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है। I mean, रखती है, जस्ट लाइक सन ब्रीथिंग। अब इस चीज को भी ऑथर ने सही से डिफाइन नहीं किया। लाइक तुम्हें ये नहीं पता कि इस फ्लावर में ऐसा खास क्या है जो कि किसी भी डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकता है, और ना ही इसका कोई और प्रोसेस है। लाइक तुम इसको एब्जॉर्ब कैसे करोगे? अगर ये तुम्हें फ्लावर मिल जाए तो ये बस ऐसी फ्लावर को उठा के खा लेना है। अब ये वाला पॉइंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इस वीडियो में ये वाला पार्ट कहना जरूरी है, तो मैं इसे भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये मिस्ट्री है मुजान पर। Why didn't he kill तांजिरो when he first saw him? स्ट्रेंज है ना? अब देखो, यहाँ पे कोई रीजन भी फिट नहीं बैठ रहा तांजिरो को ना मारने का। मुजान इजीली से खत्म कर सकता था, और अगर तुम कहते हो कि मुजान थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था इन इयरिंग्स को देखकर, तो मुझे नहीं लगता। और मैं फिर बोलूंगा कि यहाँ पे कोई भी अगर रीजन या लॉजिक फिट आता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिस्ट्री नंबर 7, एंड ये मिस्ट्री बुसी से रिलेट करती है जो कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया, एंड इसी वजह से मैंने इस मिस्ट्री को रिपीट किया था कि मुजान अपनी फैमिली के साथ क्यों घूम रहा था, और ये फैमिली इसके साथ कनेक्ट कैसे हुई।
चलो कनेक्शन का तो मसला नहीं है, वो तो हो सकता है, बट द रियल क्वेश्चन हियर इज कि मुजान क्राउड में अकेला भी तो घूम सकता था। इस नल्ले को कौन पहचानेगा कि ये एक डीमन किंग है, क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमन लुक में फिर रहा था, जो कि इसके लिए मसला नहीं था। पर यहाँ पे रैंडम फैमिली इसके साथ तो कोई सेंस नहीं बनाती। तुम कह सकते हो कि ये सब कुछ इसने बस तांजिरो को दिखाने के लिए किया है, या राइटर को कोई और लॉजिक मिल नहीं रहा था कि आखिर कैसे तांजिरो को 1 इंच भी मूव ना करा पाए वो, तो उसने तांजिरो को ट्रॉमेटाइज करने के लिए उसके साथ मुजान के साथ फैमिली ऐड कर दी। मेरी नल्ली प्रोडिक्शन। पर कोई नहीं, तुम इस पॉइंट को कैसे देखते हो वो मुझे लाजमी बताना। इससे नेक्स्ट मिस्ट्री ये है कि डीमंस मुजान की मेमोरीज को कैसे देखते हैं। वो तो पता है कि थ्रू ब्लड सेल्स उनको वो सब क्लियर दिख रहा होता है, एंड ये मिस्ट्री ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, बट फिर भी कुछ इसे मिस्ट्री समझते हैं, जो कि बस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से है। तुमने देखा है कि कैसे दाकी ने सीजन 2 में जो रुचिका और मुजान का फ्लैशबैक देखा है, वो था तो क्लियर, पर दाकी नहीं समझ पा रही होती, एंड उसे कुछ टाइम भी लगा था। वाइल सीजन 3 में हनतेंगू की क्लोन्स तांजिरो की सोर्ड देखती उसे पहचान लेते हैं। ये इसलिए है क्योंकि तांजिरो की सोर्ड दोनों सीजन में चेंज थी। सीजन 3 में वो डॉल वाली रस्टेड सोर्ड पिक करता है, जो कि डायरेक्ट यूरिची से जा मिलती है, जबकि सीजन 2 में उसकी सोर्ड टोटली कोई और थी। और ये वैसे भी क्वेश्चन है कि मुजान अपनी मेमोरीज सारे डीमन के साथ किस रेशो में शेयर करता है, तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ ब्लड पर, कि किस डीमन ने मुजान का कितना ज्यादा खून लिया है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है जो कि फैन अक्सर पूछते हैं, और वो है कि सिर्फ कुछ डीमन ही क्यों अपना हेड रीजनरेट कर पाते हैं, लाइक मुजान, आकाजा, दोमा और कोकोशिबो, जबकि बाकी डीमंस या तो मारे जाते हैं या वो कोई और ट्रिक यूज करते हैं एनिमी को धोखा देने के लिए। जस्ट लाइक इन मुगन ट्रेन, इमू ने अपने ड्रीम्स का यूज किया था, और ऐसे ही सीजन 1 में रूई ने अपने थ्रेड्स का यूज किया था। अभी 3 पॉइंट पीछे मैंने तुम्हें मुजान के रिलेटेड एक पॉइंट बताया था, जिसमें कि वो फैमिली के साथ होता है, एंड द बिगेस्ट मिस्ट्री राइट नाउ इज हु इज शी, लाइक ये मुजान के साथ क्या कर रही है। हाँ, है तो ये इसकी डॉटर, पर वाकई में अब यहाँ पे तुम एक बिल्कुल डिफरेंट रूट अपना लेते हो और सोचने लग जाते हो कि अगर मुजान चाहता तो वो अपनी ब्लड लाइन को कैरी कर सकता था, और साथ ही वो डीमन उससे हेल्प भी करते उसका गोल अचीव करने में। और अगर कोई डीमन मुजान के जनरेशन में आ जाता तो वो मे भी बहुत पावरफुल और एक डिफरेंट ब्रीड होती। सोचो कि मुजान का चाइल्ड उससे भी ज्यादा पावरफुल होता, एंड अगर इसके राइटर साहब स्टोरी और आगे बढ़ाते तो वो काफी अच्छी जा सकती थी। नाउ इससे आगे आते हैं हम डीमन स्लेयर मार्क पर, द ओरिजिन ऑफ डीमन स्लेयर मार्क। अब कहीं न कहीं जाकर ये एक मिस्ट्री है भी और नहीं भी। अब जहाँ मुचुरो ने एक्सप्लेन करके रखा है कि मार्क की कंडीशन नियर डेथ और 39 डिग्री हीट है, वही मुझे ये फुली कंफर्म नहीं लगता। इसी के साथ हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये मार्क यूरिची के साथ क्यों आया था, इस मार्क का फुल बैकग्राउंड क्या है। लाइक इस स्टोरी में इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान भी नहीं दिया गया, जैसे पीछे ब्लू स्पाइडर लिली था और यहाँ पे डीमन स्लेयर मार्क, एंड ये दोनों चीजें इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट मिस्ट्री है नेज़को। वैसे हम सबको पता है कि सारे डीमंस बोलते हैं, कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हैं ह्यूमन से, पर वहीं नेज़को कुछ भी नहीं बोल पाती, इवन ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। एंड आंसर ये है कि बाकी सारे डीमंस ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, नेज़को नहीं करती। पर इसका कुछ लोगों ने आंसर किया है। अब अगर नेज़को सारा दिन सोती रहेगी और वो ह्यूमंस कंज्यूम नहीं करेगी तो वो बोल नहीं पाएगी। सो यस, नेज़को के ना बोलने के पीछे की रीजन यही ह्यूमंस हैं, आई मीन इसकी डीमन विल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़े से और अच्छे पॉइंट, जैसे कि ये 13th पॉइंट, डीमन स्लेयर के वर्ड में डीमंस की सिर्फ एक ही वीकनेस है, सन। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है एक और वीकनेस भी है, और वो है विस्टीरिया फ्लावर। अब विस्टीरिया फ्लावर का सबको पता है, उवोशिकी, हाशिराज, तांजिरो सबको पता है। इवन ये भी अच्छी तरह से पता है कि इनको कैसे यूज करके डीमंस को भगाते हैं, पर फिर भी इस सीरीज में इन फ्लावर्स को कभी भी एडवांटेज के लिए यूज नहीं किया गया। ये डीमन स्लेयर्स इन फ्लावर्स से बुलेट बना सकते थे, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, पर मैं एक मशवरा तो दे सकता हूँ। और तो और इन फ्लावर्स को जो बाकी सारे ह्यूमंस को भी दे सकते थे। अगर इतनी सेफ्टी करनी थी इन ह्यूमंस के लिए तो ये फ्लावर्स हर जगह उगाते थे और ह्यूमन टाउन्स डीमन से सेफ रहते। अब अगर तुम इसके इफेक्ट की बात करते हो तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तुमने देखा है कि मुजान ने अपने आप को इस एपिसोड में कितना ज्यादा हील किया होगा इन फ्लावर्स से गुजरते वक्त। ये तो फिर भी डीमन किंग है, बाकी आम डीमंस के लिए गुजरना बहुत मुश्किल है, और इसी इन फ्लावर्स की वजह से कगाया का मेंशन सेफ रहता है आम डीमन से। नेक्स्ट मिस्ट्री भी है और मिस्टेक भी, जस्ट लाइक विस्टीरिया फ्लावर। और ये मिस्टेक विस्टीरिया से बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। रोकोदाकी जो कि सारे फ्रेश बच्चों को ट्रेनिंग देता है, या कह लो ट्रेनिंग टू द डेथ। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनल सिलेक्शन आर्क में ये बंदा इन सारे डीमन स्लेयर्स को मरने के लिए क्यों छोड़ रहा था, जबकि उसे क्लियरली पता था कि फॉरेस्ट में एक हैंड डीमन मौजूद है जो कि उसके सारे स्लेयर्स को मारता जा रहा है, और इवन ये भी पता था कि इसके पीछे ये फॉक्स मास्क है, इसी मास्क की वजह से ये हैंड डीमन सबको मार रहा है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये खुद मारने के लिए क्यों नहीं जा रहा था, फिर भी रोकोदाकी ने इसको ना रोका और इवन तांजिरो को भी दे दिया। और दूसरा, ये जानते हुए कि ये मास्क डेंजरस साबित हो सकते हैं इनके लिए। सो आई गेस ये थी सारी मिस्ट्री जो कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। एंड गेस व्हाट, इस पे एक और वीडियो भी आ सकती है, पर अभी नहीं, बाद में। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें इन मिस्ट्रीज में से कौन सी मिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगी है। एंड हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे लाजिम बताना, बताओगे ना।